हेलो छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए भाई, और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आपकी? ठीक चल रही है? अच्छा, समझ में सब कुछ आता है? जितने भी पीरियड हम लोग पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? अच्छा, आ रहा है। चलिए भाई, अच्छी बात है। कहीं दिक्कत हो तो संपर्क करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आपको संपर्क करना है। कल मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको संदिग्ध अंक। संदिग्ध का मतलब जिसमें संदेह हो, डाउट हो, है ना, उसे हम संदिग्ध अंक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 3 व्यक्तियों को बुलाया और 3 की जगह वो 5 आ गए या 4 आ गए, तो आपने तो 3 को बुलाया था और 2 एक्स्ट्रा आ गए। तो 2 एक्स्ट्रा आ गए, वो कैसे हैं? बेफालतू के हैं, बेवजह के हैं। उनको तो आपने बुलाया नहीं था, फिर भी वो आ गए। तो उन पर आपको संदेह भी होगा कि ये क्यों आ गए, इनको तो मैंने बुलाया नहीं है। तो जिनमें संदेह हो वो संदिग्ध अंक कहलाते हैं। किसी संख्या के बाद में दशमलव के बाद आने हैं 2 अंक, दशमलव के बाद आने हैं 2 अंक, और दशमलव के बाद आ गए 3 अंक। मान लीजिए दशमलव के बाद 3 अंक आ गए। चलिए मैं जैसे अभी इसी को फिर समझा रहा हूं। जैसे हमने लिखा 5.74 और 6 रुपये, ऐसे लिख दिया हमने। विचार कीजिए, 5.74 6 रुपये। रुपये पैसों में मैंने बताया था दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं? 2। यहां दशमलव के बाद कितने अंक आ गए? 3। दशमलव के बाद आने चाहिए कितने अंक? 2। आ गए हैं 3। तो जो तीसरा वाला अंक है वो बेफालतू का आ गया, बेवजह का आ गया, उसकी लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, फिर भी वो आ गया। और जब आ गया तो उस पर अपन को संदेह होगा कि नहीं, कि यार ये गलत है। 2 अंक बताए थे सर ने और यहाँ 3 अंक आ रहे हैं दशमलव के बाद। दशमलव के बाद 2 अंक बताए जाएं और जब 3 अंक आ जाए तो वो अंक कैसा माना जाता है? तो ये 6 कैसा अंक हो गया? संदिग्ध अंक। इस वजह से इसको काट देंगे और ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो 5.75 रुपये ये आ जाएगा। क्लियर होगा? ये सही है। जैसे हम अपनी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई आपको प्राप्त हुई 3.43 सेंटीमीटर। अपने सेंटीमीटर पैमाने में, अपने साधारण पैमाने में दशमलव के बाद कितने अंक तक नाप सकते हैं? 1 अंक। कल मैंने बताया था दशमलव के बाद कितने अंक तक आप माप सकते हो? दशमलव के बाद केवल 1 अंक तक लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते? 10, और 10 में कितनी जीरो आई? 1। तो दशमलव के बाद केवल 1 अंक आना चाहिए। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक आ गए? 2। देखो दशमलव के बाद क्या क्या आया? 4 और 3 आया ना दशमलव के बाद। तो जो तीसरा वाला अंक है वो, दूसरा वाला अंक है 3, ये बेफालतू का आया, बिना वजह का आया, इसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी आया, तो इस पर संदेह हो जाएगा। तो ये कौन सा अंक होगा? संदेह। 3 अंक कैसा हो? संदेह। इसको काट दिए, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो काटने से यहाँ 1 बढ़ जाता, तो 3.4 आएगा आपका। क्लियर है? सही आंसर 3.4 सेंटीमीटर होगा। मतलब जो दशमलव के बाद जितने अंक आने चाहिए अगर उतने अंक आ जाए तब तो सही है, और अगर उससे ज्यादा अंक आए, जैसे दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए और 3 अंक आ गए, तो तीसरा वाला अंक क्या हो जाएगा? संदिग्ध अंक, इसलिए उसे काट देंगे। संदिग्ध अंक जो बेफालतू का आ जाए वो सब संदिग्ध है, डाउटफुल है, अनावश्यक है, तो वो संदिग्ध अंक हो गया। हम अपने साधारण पैमाने से दशमलव के बाद कितने अंक तक माप सकते हैं? 1 अंक तक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, तो दशमलव के बाद 1 अंक तक माप सकते हैं। अगर हमारे साधारण माप में कितने अंक आ जाए? दशमलव के बाद 2 अंक, तो दूसरा वाला अंक क्या होगा? संदिग्ध अंक। गैर फालतू का आया तो वो संदिग्ध अंक है। तो किसी भी माप में जो अनावश्यक रूप से अंक आ जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संदिग्ध अंक।
तो मैंने कल परिभाषा भी बताई थी, किसी भी माप का अंतिम अंक, अंतिम जो अनावश्यक रूप से आता है, अनावश्यक रूप से आता है उसे संदिग्ध अंक कहते हैं। ठीक, संदिग्ध अंक। तो जो भी अनावश्यक रूप से आ जाए वो वाले अंक कौन से अंक होते हैं? संदिग्ध अंक। समझ में आ गया? ये ठीक, संदिग्ध अंक। कल मैंने ये समझाया था आपको, संदिग्ध अंक किसी भी माप का अंतिम अंक जो अनावश्यक रूप से आता है उसे हम संदिग्ध अंक कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। सिग्नी, SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट, सिग्नी, SIGNI, सिग्नी, FICANT, फिकेंट, फिगर, सार्थक अंक या डिजिट कह सकते हैं, फिगर की जगह डिजिट भी बोल सकते। सार्थक अंक, सार्थक का मतलब जिसमें कुछ भी बेफालतू का ना हो, जिसमें कुछ भी बेफालतू का ना हो उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। सब काम काजू हो, जिसमें सबका उपयोग हो रहा हो, वो सार्थक है। जैसे कई लोग बहुत सार्थक बात करते हैं, अपन लोग जनरली भाषा में अपन बोलते हैं ना कि सार्थक बात करो। सार्थक बात करने का मतलब है कि बेफालतू की बात ना करो, जो जरूरी चीजें हैं उस पर बात करो, जो जरूरी बात है वो बात बताओ। सार्थक बात करो, सार्थक बात बताओ, अनावश्यक बात ना बताओ। तो सार्थक समझ में आ गया? सार्थक सब जिसमें कुछ भी बेफालतू का ना हो। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए, जैसे आपको किसी छड़ की माप, किसी छड़ की माप कितनी प्राप्त हुई? 3.2 सेंटीमीटर। तो ये सही लिखा है, क्योंकि दशमलव के बाद सेंटीमीटर पैमाने में क्या आना चाहिए? 1। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, इसका मतलब सही। जिसमें बिना फालतू का कुछ ना आए वो सब सार्थक अंक हैं। तो किसी भी माप को यदि आपको व्यक्त करना है तो उस माप को व्यक्त करने के लिए जितने सार्थक अंक उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सार्थक अंक, जितने अंक उपयोग में लाए जाते हैं। किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए, किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए जितने कम से कम अंक प्रयोग किए जाएं, माप को व्यक्त करना है, बताना है, और उसमें बगैर फालतू के अंक ना आए, तो जो कम से कम अपन की इतने की जरूरत है उतने आए, तो वो सब क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो लिखो अब आप लोग, हेडिंग डालने सार्थक अंक, सार्थक अंक। लिखो सार्थक अंक में किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए, किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए जितने कम से कम अंक निर्धारित किए जाते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी माप को व्यक्त करने के लिए जितने कम से कम अंक निर्धारित किए जाते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। ठीक? जैसे किसी छड़ की माप, जैसे किसी छड़ की माप 6.5 सेंटीमीटर है। जैसे किसी छड़ की माप 6.5
5 सेंटीमीटर है। अतः यह माप सही है, क्योंकि इसमें कोई भी अंक, यह अर्थात यह माप सही है क्योंकि इसमें कोई भी अंक अनावश्यक रूप से नहीं आया। क्योंकि हम अपने साधारण पैमाने से दशमलव के बाद केवल एक अंक तक ही माप सकते हैं। क्योंकि हम अपने साधारण पैमाने से दशमलव के बाद केवल एक अंक तक ही माप सकते हैं, और इस माप में दशमलव के बाद एक ही अंक है। पूर्ण विराम लगा दें। अब लाइन चेंज करके लिखें। यदि हम किसी छड़ की माप 6.52 सेंटीमीटर लिखें, यदि हम किसी छड़ की माप 6.52 सेंटीमीटर लिखें तो पाँच तीन लिखिएगा, 2 ना लिखिए, 2 की जगह 3 कर दें, ज़्यादा समझ में आएगा। 6.53 सेंटीमीटर है। जैसे किसी छड़ की माप 6.53 लिखें, 3 सेंटीमीटर है। अतः इस माप में दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं। अतः सार्थक अंक नहीं लिखना। अतः इस माप में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, सार्थक नहीं लिखना है, काट दें। अतः इस माप में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जबकि हम साधारण पैमाने से दशमलव के बाद केवल 1 अंक तक ही माप सकते हैं। जबकि हम अपने साधारण पैमाने से दशमलव के बाद केवल 1 अंक तक ही माप सकते हैं। अतः इसका दूसरा वाला अंक 3 संदिग्ध अंक होगा। अतः दूसरा वाला अंक 3 संदिग्ध अंक होगा। सार्थक अंक में हम संदिग्ध अंक को हटा देते हैं। सार्थक अंकों में हम संदिग्ध अंक को हटा देते हैं। अतः अंतिम अंक 3 को हटाने पर, छड़ की माप 6.5 सेंटीमीटर ही होगी। इसलिए इसमें 2 सार्थक अंक माने जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सार्थक अंक आपके समझ में आ गए। अब सार्थक अंकों की गणना अपन कैसे करते हैं, चलिए भाई जी अपन देखें। सार्थक अंकों की गणना करना, हेडिंग डाल लें, सार्थक अंकों की
अंकों की गणना करना। सार्थक अंकों की गणना करना। अब सार्थक अंकों की गणना करते हैं तो एक तरफ तो लिख लो आप लोग संख्या, एक तरफ आप क्या लिखेंगे? संख्या। भाई मार का नहीं चलता है, संख्या। और दूसरी तरफ लिखेंगे आप सार्थक अंक। एक तरफ लिखेंगे आप संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे आप लोग सार्थक। दिख रहा है ना आप लोगों को? सार्थक अंक। मार्का देखें कोई चल रहा ढंग का नहीं चल रहा। ये हमारा मार्कर है, ये चल रहा है। हाँ, तो हम बेटा गौर करेंगे सार्थक अंकों पर। जैसे हमने ये संख्या लिख दी, आप लोग नंबर 1 डाल दें, संख्या और सार्थक अंक। संख्या और सार्थक अंक। नंबर 1 3 4 5 ये लिखा। तो नंबर 1 डाल करके लिखें। नंबर 1 सभी अशून्य अंक, अशून्य, सभी अशून्य अंक, अशून्य। अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके सब अंक। तो शून्य को छोड़ करके सब अंक कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब कैसे अंक है? अशून्य अंक। अशून्य अंक। शून्य को छोड़ करके जितने भी अंक हैं वो सब सार्थक अंक माने जाते हैं। तो लिखो, शून्य को छोड़ दें तो कौन से अंक कहलाएंगे? वो अशून्य अंक, अशून्य जिनमें शून्य ना हो। तो लिखो नंबर 1 सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे लिख लो पूरे अशून्य अंक कौन कौन है, शून्य को भर छोड़ दें। तो 1 से लेकर 9 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक लिख लें। ये सब अशून्य अंक हो गए। इन्हीं से तो पूरी संख्याएं बनी हैं। इन्हीं से 9 अंकों से पूरी संख्याएं बनी हैं। हर एक के बीच में कॉमा लगा दें। ये लिख लिया। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। अशून्य। अब जैसे हमने ये लिखिया 345 और फिर हमने लिखा 3.45 और फिर हमने लिखा 34.5। तो दशमलव देखो, अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? देखना कितने सार्थक अंक हैं। 3 हैं हर एक में सार्थक अंक। आप गिन लो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। जबकि दशमलव आपने आगे पीछे किया है तो दशमलव से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? दशमलव आप चाहे जहां खिसकाते फिरो, जहां ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव कहीं भी आप लगा दें इसमें जहां हो, और फिर वो दशमलव संख्या में कहीं भी, लेकिन सार्थक अंक ज्यों के त्यों रहेंगे। इसमें देखो 345 में कोई दशमलव नहीं आया तो सार्थक अंक 3 है। इसमें 3.45 में दशमलव आया, फिर भी इसमें सार्थक अंक 3 है। इसमें 34.5 में भी दशमलव आया, फिर भी सार्थक अंक 3 है। तो दशमलव का कहीं कोई प्रभाव पड़ा क्या? तो लिखो नंबर 2 लिखें। नंबर 2 सार्थक अंकों पर
सार्थक अंकों पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंकों पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंकों पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे, अब फिर लिखो, जैसे 345 लिख लिया, कॉमा लगा दो। अब अगले लिखो 3.45 कॉमा, फिर क्या है 34.5। आपने दशमलव तो की जगह बदली, हर बार बदली ना दशमलव की जगह, लेकिन सार्थक अंक तो नहीं घटे। 345 3.45 34.5 में 3 सार्थक अंक है। कितने हैं सार्थक अंक आप गिन लो, 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक। अब समझें, 0.00345 हम एक ही उदाहरण से समझा रहे हैं। ठीक, 0.345। इसमें अगर सार्थक अंक देखे जाएं तो कितने हैं? 0.00345 में कितने सार्थक अंक हैं? मात्र 3 इसमें है। क्यों है 3 इसमें? क्योंकि यदि दशमलव के पहले शून्य हो और दशमलव के तुरंत बाद शून्य हो तो उन शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाता। तो इसमें कितने शून्य हो? कितने शून्य हो? जी हैं 0.00। तो जीरो को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे फिर सार्थक अंक? 3, 4, 5 जी सार्थक अंक। तो इनकी संख्या कितनी है? 3 ही तो है। हाँ, तो लिखें अगला नंबर जो भी हो आप लोग डाल रहे हैं। दशमलव के पहले शून्य, दशमलव के पहले शून्य व दशमलव के तुरंत बाद के शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाता। दशमलव के पहले शून्य व दशमलव के तुरंत बाद के शून्य, दशमलव के तुरंत बाद के शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता। को सार्थक अंक नहीं माना जाता। सार्थक अंक नहीं माना जाता। जैसे 0.00345 में 3 सार्थक अंक हैं। समझ में आ गया? अब लेकिन जी समझ में आ गया। अब यदि इन शून्यों की शून्य अशून्य अंकों के बीच में आ जाए, अशून्य अंक तो आप जानते हो 1 से 9 तक अशून्य अंक है। अगर 0 अशून्य अंकों के बीच में आ जाए, जैसे 1, 0.000345, तो अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य आ जाए तो सभी शून्य सार्थक अंक बन जाते हैं। तो अब ये शून्य क्या बन गए? सार्थक अंक। इसमें कितने सार्थक अंक गिनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 सार्थक अंक है भैया, 7 लिखो। तो सभी अशून्य अंक के शून्य, सभी अशून्य अंक के बीच में, सभी अशून्य अंक के बीच में आने वाले शून्य, सभी अशून्य अंक के बीच में, सभी अशून्य अंक के बीच में आने वाले शून्य,
सभी अशून्य अंक के बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक बन जाते हैं। सभी अशून्य अंक के बीच में आने वाले सभी शून्य, क्या लिखना है? अशून्य अंक के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक बन जाते हैं। जैसे लिखो 10.00345 में कितने सार्थक? में 7 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं? 7 सार्थक अंक हैं। अशून्य अंक के बीच में यदि शून्य आ जाए तो वो सार्थक अंक है। अब जैसे बाहरी शून्य है, बिल्कुल बाहरी, क्या है? बिल्कुल बाहरी शून्य। जैसे हम ये लिखें 0.00345 और फिर बाद में 0 लगा दिया, फिर बाद में 0 लगा दिया, तो देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं। दशमलव के पहले 0 को सार्थक अंक नहीं मानोगे और तुरंत बाद के 0 को सार्थक अंक नहीं मानोगे, लेकिन जो बाद में लगा है, जो बाद में लगा है, इस 0 को आप सार्थक अंक मानेंगे। लास्ट के 0 को सार्थक अंक माना जाता है। अशून्य अंक के बाद का 0 जरूर सार्थक अंक बन जाता है। अशून्य अंक के बाद का 0 सार्थक अंक बन जाता है। लिखो यदि दशमलव के पहले शून्य है और तुरंत बाद शून्य है और तुरंत बाद शून्य है, तथा अशून्य अंक के बाद शून्य है, तथा अशून्य अंक के बाद शून्य है, तथा अशून्य अंक के बाद शून्य है, तो अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक अंक माना जाएगा। तो अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक अंक माना जाएगा। जैसे उदाहरण लिखो 0.00345 कितने सार्थक अंक है इसमें? दशमलव के पहले का शून्य तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, लेकिन अशून्य अंक के बाद जो शून्य लगा वो सार्थक अंक माना जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 4। लिखो में 4 सार्थक अंक हैं, में 4 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 4 सार्थक अंक हैं। क्लियर है? अब लिखो, देखो अब हम फिर लिख रहे हैं 0 दशमलव, उदाहरण वही है 0.00345 और जी हमने लिख दिया मीटर। क्या लिख दिया रे बाबा? मीटर। मतलब मात्रक लगा दिया। तो मात्रक लगा देंगे तो फिर जो लास्ट का शून्य अंक के बाद का शून्य है इसे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो अब आपके सार्थक अंक कितने रहेंगे? 3। अगर इसके साथ कोई मात्रक आ गया है, यदि
यदि किसी माप के साथ कोई मात्रक है, किसी माप के साथ क्या है, कोई मात्रक है, तो सबसे बाद वाले शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते। ठीक, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? सबसे लास्ट वाले अंक को सार्थक अंक नहीं मानेंगे, मतलब अशून्य अंक के बाद वाले शून्य को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। अशून्य अंक क्या है? 5, 5 के बाद शून्य आया ना, 5 के बाद शून्य, लेकिन इसमें क्या लिखा है? मात्रक लिखा है, तो मात्रक में ये शून्य सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मात्रक ना लिखा होता, जैसे ऊपर मात्रक नहीं लिखा हमने कुछ भी, तो इस शून्य को सार्थक अंक माना गया। लेकिन अगर मात्रक लिख देंगे तो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। लिखो, यदि किसी माप के साथ कोई मात्रक लगा हो तो अशून्य अंक के बाद का शून्य भी सार्थक अंक माना जाता है। तो अशून्य अंक के बाद का शून्य भी सार्थक अंक माना जाता है। जैसे लिखें उदाहरण 0.00345 मीटर में कितने सार्थक अंक है? 3। 0 को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। यदि अशून्य अंक के बाद शून्य है और मात्रक लगा है तो उस शून्य अंक को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो देखो, ऊपर सार्थक अंक माना गया 0 को, लेकिन मात्रक लग गया तो फिर सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो 5 के बाद जैसे 0 आया और मात्रक लगा दिया तो 0 को सार्थक अंक नहीं मानना है। अगर मात्रक नहीं लिखा हो तो 0 सार्थक अंक बन जाएगी। क्लियर है? इतनी सार्थक अंकों की विशेषताएं आपके समझ में आए। इस तरह से सार्थक अंकों की गिनती करना या गणना करना आपके समझ में आ गया होगा। आ गया ना? तो बस आज फिजिक्स में बस केवल इतना ही पढ़ना है। सार्थक अंक को बढ़िया तरह से पढ़ लें, याद कर लें, कैसे गिनती होती है सार्थक अंकों की, कल अगला पढ़ाएंगे। चलिए भाई, धन्यवाद।